आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है। इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति 13.11। ये जो आकृति दी है हमें 13.11। अब इन्होंने कहा है ज्ञात कीजिए पहला आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और दूसरा कहा है बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और तीसरा कहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब ये जो हमारा क्या है, बेलन है, एक तरह से धातु का जो पाइप है, ये किस रूप में है? ये पाइप धातु का एक बेलन के रूप में है। ठीक है, तो इस पाइप का क्या होगा? एक आंतरिक व्यास होगा और एक बाहरी व्यास होगा। तो हम मान लेते हैं, अब देखिए ये हमारा मान लीजिए कि क्या है, बाहरी व्यास है इतना, यहाँ से लेके यहाँ तक, और जो इसका आंतरिक व्यास है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, और बाहरी व्यास जो है पूरा यहाँ से यहाँ तक है। और जो इसकी लंबाई है इस पाइप की वो कितनी है? 77 सेंटीमीटर है ये। तो हमने मान लिया कि ये 77 सेंटीमीटर है पाइप की लंबाई। तो हम यहाँ पे लिखते हैं माना पाइप की आंतरिक त्रिज्या, है ना, आंतरिक त्रिज्या, माना पाइप की आंतरिक त्रिज्या r तथा बाहरी त्रिज्या क्या है? कैपिटल R है, तथा पाइप की ऊंचाई, या कह सकते हैं पाइप की लंबाई, पाइप की ऊंचाई ब्रैकेट में आप कह सकते हैं लंबाई जो है वो क्या है? वो यहाँ पर h है। ठीक है, तब क्या होगा? इन्होंने हमसे पूछा है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जो पाइप है हमारा वो किस रूप में है? एक तरह से एक बेलन के रूप में। तो अगर हम, अब इन्होंने हमें क्या दिया है? आंतरिक व्यास दिया है 4 सेंटीमीटर। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो आंतरिक व्यास क्या होगा? 2r होगा। वो इन्होंने हमें 4 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ से r बराबर कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अगर मैं आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूं, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, तो वो कितना होगा? वो होगा आपका पाई, है ना, 2 पाई r और गुणा में h। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा? 2, और पाई का मान 22/7, r का मान कितना है? 2, और h का मान कितना है? 77। ठीक है, तो यहाँ से 7 से 77 कट जाएगा 11 बार में। तो ये कितना हो गया? 2 गुणा में 22 और 11 दूनी 22। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 2 गुणा में 484, क्योंकि 22 का वर्ग हो जाएगा, 22 का वर्ग करेंगे तो 484 आएगा, और 2 से गुणा कर देंगे, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16 का 6, हासिल लगा 1, 2 चौक 8 और 1 9, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आंतरिक क्षेत्रफल हो गया। अब अगर हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है? बाहरी व्यास दिया है, तो बाहरी व्यास क्या होगा? त्रिज्या का दुगना होगा, और बाहरी त्रिज्या है कैपिटल R। तो वो कितनी दी है इन्होंने हमें? वो दी है 4.4 सेंटीमीटर, 4.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से कैपिटल R कितना आ जाएगा? 2.2 सेंटीमीटर आ जाएगा, 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो जो बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, तो बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 2 पाई कैपिटल R और गुणा में h, क्योंकि बाहरी त्रिज्या कैपिटल R है। तो 2 गुणा में पाई का मान 22/7, R का मान कितना है? 2.2, और गुणा में h यानी स्मॉल h कितना है? 77। तो वो आ गया। अब यहाँ से जब आगे इसको हम सरल करेंगे तो 7 एकम 7 और ये आ जाएगा 11। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? यहाँ से 2 गुणा में 22 गुणा में, इसको अगर मैं दशमलव हटा के 22 लिखूं तो बटे में क्या आ जाएगी? 1 0, यानी कि 10 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये कितना होएगा? 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। ठीक है,
तो ऊपर कितना हो जाएगा 484 गुणा 11/5। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा हमारा सरल करके 1064.8 और इसका मात्रक क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है तीसरे में हमसे पूछा है कि इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना होगा। तो देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में एक तो क्या होगा, जो अंदर का क्षेत्रफल हमने निकाला है वो आ जाएगा, प्लस बाहर का जो हमने ये वाला क्षेत्रफल निकाला है ये आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या आएगा इसमें, जो इसके दोनों सिरे हैं, ऊपरी सिरा और निचला सिरा का क्षेत्रफल। तो ऊपरी और निचले सिरे का क्षेत्रफल क्या होगा, क्योंकि ये एक पाइप है तो एक तरह से ये किस रूप में है, खोखले बेलन के रूप में है। तो इसका निचला और ऊपरी जो सिरा है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसका क्षेत्रफल होगा उसके बाहरी वृत्ताकार सिरे के क्षेत्रफल में से आंतरिक जो वृत्ताकार सिरा है उसका क्षेत्रफल घटा देंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में आ जाएगा एक तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, और प्लस बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस क्या आएगा, जो उसके सिरे हैं उनका क्षेत्रफल, और सिरे कितने हैं 2, और सिरों का क्षेत्रफल क्या होगा पाई कैपिटल R स्क्वायर। मतलब जो बाहरी एक तरह से वृत्त है उस क्षेत्रफल में से हम क्या घटा देंगे, अंतः वृत्त का क्षेत्रफल, और अंतः वृत्त की त्रिज्या क्या है, आंतरिक त्रिज्या r स्मॉल r। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये जो बाहरी मतलब आंतरिक हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला है वो है 968। तो यहाँ आ जाएगा 968, बाहरी हमने कितना निकाला है 1064.8 और प्लस 2 गुणा में ये कितना हो जाएगा, दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, पाई कॉमन आ सकता है। कैपिटल R कितनी है हमारे पास यहाँ पे 2.2, तो उसका वर्ग, और स्मॉल r है 2 तो उसका वर्ग। तो ये कितना हो जाएगा 968 प्लस 1064.8 और 2 गुणा में पाई का मान कितना होता है 22/7। ठीक है, और अंदर कितना हो जाएगा ये, अगर मैं यहाँ से दशमलव हटाऊं तो ये हो जाएगा 22/10। 22 का वर्ग होगा 484, 10 का वर्ग हो जाएगा 100, माइनस 2 का वर्ग होगा 4। तो यानी ये कितना आ जाएगा 968, ये 968 है। ठीक है, प्लस 1064.8 प्लस 22 दूनी 44/7। ठीक है, और 100 की गुणा जब 4 में करेंगे तो 400 हो जाएगा, और 484 में से 100 घटेगा, 400 घटेगा तो कितना बचेगा 84 और बटे में 100। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा हमारा 968 प्लस 1064.8, और जब हम इस पूरे को सरल करेंगे तो ये आएगा 5.28। ठीक है, तो इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 2038.08, और मात्रक क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या होगा, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।